के स्टार्टिंग से ही आर्यन ब्लाइंडफोल्ड है। तू यहाँ पर? तू तू अभी भी जिंदा है? ये क्या सच में तू है? हाँ अभी, ये मैं हूँ, तेरे दोस्त सांग की। हाँ, हॉबी किंग है। कब से मैं हिंट दे रही थी लेकिन नहीं समझे। लास्ट पार्ट में हॉबी का आधा फेस देख के तब समझे। मैं तो सारा उम्मीद ही छोड़ दिया था, तुझे ढूंढना छोड़ दिया था। मैं इतने दिनों से तुझे ना ढूंढ पाके मान ही लिया था मैं कि तू उस दिन उस एक्सीडेंट पे मुझे छोड़ के चला गया है। तुझे पता है चंकी, मैं आज कितना खुश हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही अनाथ की तरह रहूंगा, लेकिन गॉड को ना ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बहुत दयालु है, इसलिए तो आज तुझे दे दिया मुझे। हाँ सच में गॉड बहुत दयालु है, क्योंकि गॉड ने कुछ दिन पहले ही मेरे फैमिली को मेरे पास लौटा दिया, और आज मेरे दोस्त को भी। क्या तुझे भाभी मिल गया है? ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मैं मेरे वाइन को नहीं बचा पाया। नहीं, वो तो मुझे उस दिन ही छोड़ के चली गई थी। उसे तो मैं कभी भी मेरे पास और नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिन पहले मेरे 3 बेटियां मिला है। मेरे बड़े बेटी जीन, जो हर बात पे घबरा जाती थी, बहुत कमजोर थी, लेकिन अब वो बहुत समझदार और स्ट्रांग बन गई है। अकेले ही एक गर्जिन की तरह अपने दोनों बहन को संभाल लेती है वो। मेरा छोटे से ज्वालामुखी जिमिना, जो पहले छोटे छोटे बातों पे बहुत गुस्सा हो जाती थी, कुछ भी नहीं समझती थी, वो बहुत समझदार बन गई है। और मेरी छोटी सी गुड़िया थे, वो भी बहुत बड़ी हो गई है, इतना बड़ी कि मैं उसे कभी और गोद में नहीं ले सकती हूँ, कभी भी उसके साथ खेल नहीं सकता हूँ। हाँ, नाराज हूँ मैं इस बात पे गॉड के ऊपर, क्यों नहीं मिल पाया मेरे बेटियों के साथ पहले। सच में ही ना, बड़े होने के साथ साथ बाप बेटी के रिश्ते में बहुत चेंजेस आ जाता है। तुझे तो तब भी पहले ही मिल गया है, और मुझे तो आज मिला। तू, मैं इससे ही खुश हूँ। और आज मैं मेरे वाइन के किलर को मार के और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। ये बात बोलने के बाद ही हॉबी तुरंत फिर से आर्यन को गन पॉइंट करता है और गन पे प्रेस कर देता है, लेकिन डॉक्टर अंकल के धक्का देने की वजह से उसका निशाना चूक जाता है। क्यों कर रहा है तू ऐसा? मेरे वाइन के किलर को तूने मुझे क्यों नहीं मारने दिया? पागल हो गया है तू? तुझे पता भी है तू अब क्या करने वाला था? हाँ, मुझे मालूम है मैं क्या करने वाला था। मैं मेरे वाइन के किलर को मारने वाला था। क्यों रोका तूने मुझे? मेरे वाइन इन लोगों के वजह से आज मेरे पास नहीं है। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों के वजह से तेरा वाइन तेरे पास नहीं है? मेरे पास प्रूफ है कि उस दिन ये तीनों अपने फादर के साथ प्लान करके उस एक्सीडेंट को कराया था, जिससे मेरा वाइन आज मेरे पास नहीं है। क्या एक्सीडेंट? हमने ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं कराया है। खोलो उसे, उसको ब्लाइंड फोल्ड को हटाओ। हॉबी, उसको ब्लाइंड फोल्ड को हटा, देख उसे ठीक से, पहचान वो कौन है। मैंने देखा है उसे, वो मेरे वाइन का किलर है। नहीं है भाभी का किलर, देख उसे ठीक से, वो तेरा बेटा है, और वो तीनों ही तेरे बेटा है, जिन तीनों के ऊपर तो एलिगेशन लगा रहा है कि भाभी आज तेरे पास नहीं है। क्या हो गया है तुझे? तू अपने बेटे को नहीं क्यों पहचान रहा है? ये तीनों तेरे वो बेटे हैं जो तेरे वाइन का निशानी है। ये तीनों वो बेटे हैं जिनका जिम्मेदारी तू उस एक्सीडेंट में बेहोश होने के पहले मुझे दे कर गया था। ये तीनों तेरा वो अधूरी फैमिली है जिसके साथ तुझे आज खुशी खुशी रहना चाहिए था, और तू आज उन लोगों को मारने के लिए आ गया है। याद है तुझे मैं उस दिन प्रॉमिस किया था कि मैं रहते इन लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा मैं, और आज तू खुद उस प्रॉमिस को तोड़ने के लिए आ गया है। क्या मेरे पापा? अब आई थिंक आप लोग ये सोचोगे कि हॉबी नाम सुनने के बाद भी आर्यन उसके पापा को क्यों नहीं पहचाना।
क्योंकि ये नाम फ्रेंड्स का दिया हुआ था जो आर्यन नहीं जानता था, इसने नहीं पहचाना। क्या? मेरा बेटा? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हॉबी उठ, आँख खोल अपना। पापा अब जल्दी से उठ भी जाइए। पापा प्लीज अपना आँख खोलिए पापा, प्लीज पापा, हमें और इतना तकलीफ मत दीजिए। हमने एक बार आपको खोया है, हम और आपको कहीं पर नहीं जाने देंगे हमें छोड़ के। प्लीज पापा आँख खोलिए। तेरे पर्सनल असिस्टेंट ने मुझे सारा बात कह चुका है कि तुझे कुछ मेमोरीज याद नहीं है। डोंट वरी अभी, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा और मुझे बिलीव है कि तू भी ठीक हो जाएगा, जैसे मेरी छोटी सी गुड़िया ते ठीक हो गई है। और तू मुझे बिलीव करता है ना? तो सुन, मैं कह रहा हूँ, ये तीनों तेरा बेटा है। ये तेरा बड़ा बेटा आर्यन, ये दूसरा बेटा सुगा, और ये तेरा छोटा बेटा जंगकुक, जो उस दिन उस कार में था, उस एक्सीडेंट के दिन। क्या? मेरे बेटा, मेरे वन के आखिरी निशानी, मेरा फैमिली। हाँ अभी, तेरा फैमिली, तेरा बेटा, तेरा वाइन का आखिरी निशानी। इसके बाद हॉबी अपने तीनों बेटों को एक साथ हक करता है। सॉरी, मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव ना करके उस काई के ऊपर बिलीव किया। कोई बात नहीं सर, मैं जस्ट इस बात से ही खुश हूँ कि आप भी सही है और आपको अपना फैमिली भी ठीक से मिल गया है। तुम हर वक्त मुझे ये बोलते थे कि ये तीनों मेरा वाइन का किलर नहीं है, तो तुम्हें क्या ये पता था कि ये तीनों मेरे बेटा है? नहीं, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन मुझे डाउट होता था कि हो सकता है ये तीनों आपका रिश्तेदार है, क्योंकि मैं जब इन लोगों का डिटेल्स लाने के लिए इनके घर गया था, तब मैंने आपका फ़ोटो उन लोगों के रूम पे अच्छे से सजा हुआ देखा था। और ये बात मैं आपको कई बार बताने की कोशिश किया था, लेकिन कोई ना कोई कॉज में नहीं बता पाया। इसके अलावा मुझे काय के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है कि वो बहुत घटिया इंसान है। थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि वो आपके फैमिली, आपके अंकल के फैमिली के ऊपर टॉर्चर करके आपको ये एक झूठी सबूत देने के लिए मजबूर किया था। क्या? कहाँ है काई? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जरूर अपने जान गंवाने के डर से चला गया है वो, इतना बड़ा धोखेबाज जो है। लेकिन असली धोखेबाज काई नहीं, वो तो तुम्हारा किंग है। योनजुन, तू? हाँ मैं। क्या सोचा था तू बच गया है? तुझे तेरे किए का सजा नहीं मिलेगा। मैं तब भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि तू मुझे गलत समझ रहा है। झूठ, फिर से झूठ बोल रहा है तू। क्या लगता है मुझे देख के? मैं कोई बच्चा हूँ या गधा हूँ कि तू मुझे कुछ भी समझाएगा और मैं समझ जाऊंगा? तुझे मेरा दोस्त मानता था मैं, और तूने इतना घटिया काम, छी, कैसे किया तूने इतना घटिया काम? अरे वो तो उस दिन तेरे पास अपना प्रेम निवेदन करने के लिए गया था, लेकिन तूने क्या किया? उसके साथ रेप करके उसे मार डाला। उसके प्यार को तुझे एक्सेप्ट नहीं करना था तो तू मत करता, तो तूने ऐसा क्यों किया? वो मेरा बहन है, उस हिसाब से तेरा भी बहन है। तूने वो घटिया काम कैसे किया? योनजुन, मैं तुझे फिर से कह रहा हूँ, तू मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन मत दे। तुझे तो हमने समझाया था कि जेहोब ये काम नहीं कर सकता है, तो तू फिर से उस बात को क्यों दोहरा रहा है? क्यों किया था तूने वैसे उस दिन? क्यों मेरी छोटी सी बहन के साथ तूने ऐसा क्यों किया? तेरे इस काम के वजह से मुझे ना चाहते हुए भी उस दिन
तेरा एक्सीडेंट कराना पड़ा, लेकिन तब भी तू बच गया। क्या? तूने तूने एक्सीडेंट कराया था? इसका मतलब तू ही है वो क्रिमिनल जिस वजह से वाइन आज मेरे साथ नहीं है। हाँ, मैं ही हूँ वो। मैंने ही तेरे कार पे एक्सीडेंट कराया था। ये बात सुनने के बाद जेहोक बहुत ज्यादा गुस्सा होकर योनजुन का कॉलर पकड़ लेता है और तब योनजुन के आदेश से योनजुन के लोग किंग के सारे लोगों को पकड़ लेते हैं। एक्चुअली आज किंग के काम का जिम्मेदारी था काई के ऊपर, लेकिन काई का प्लान तो और ही कुछ था। इस वजह से वो यहाँ पर लोग कम भेजा है, इसलिए ही योनजुन के लोग किंग के लोगों को आसानी से पकड़ लेते हैं। हाय किंग, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तू मेरा ही नमक खा के मुझे ही धोखा दिया, इसका फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ओहो किंग, पहले आप खुद को योनजुन सर के हाथों से तो छुड़ा लीजिए, इसके बाद मुझे पकड़ना। क्या सोचा था तूने हबी? मैं बहुत कमजोर हूँ कि मैं मेरे बहन का बदला नहीं ले सकता। हाँ, ये सच है कि मैं 1 मंथ पहले तुझे मार के मेरे बहन का बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन तुझे मारने से पहले मैं तेरे ही सामने तेरे छोटा बेटा मिस्टर जियान चंगू को मारूंगा, ताकि तू ये फील कर पाए कि कोई अपना जब हमें छोड़ के जाता है तो वो कितना दर्द देता है। लेकिन ये मत सोचना कि यही वन एंड ओनली कॉज है तेरे छोटे बेटे को मारने का। वो क्या है ना, जैसा बाप है वैसा ही बेटा। एक रेप करता है तो और एक मर्डर करता है। एक के वजह से आज मेरा बहन मेरे साथ नहीं है और दूसरे के वजह से मेरा बेटा और मेरा वाइफ मेरे साथ नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ ही तो बोल रहा हूँ कि तुमने मेरे पत्नी और मेरे बेटे को मर्डर किया है। देखिए, आई थिंक आपको कहीं पर गलतफहमी हो रहा है, क्योंकि मैं अभी तक किसी लड़की या वुमन को नहीं मारा हूँ और मैं जिन लोगों को मारता हूँ उनका और उनके फैमिली के बारे में मैं अच्छे से जान लेता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो ये क्लियर है कि मैं आपके सन और आपके वाइफ को नहीं मारा हूँ। आपको कहीं पर गलतफहमी हो रहा है। झूठ! तुम भी अपने पापा की तरह झूठ बोल रहे हो। देखिए अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट शट अप। रुक जाओ, सर को चोट पहुंचाने के पहले तुम्हें मेरे लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। तू क्या? आप? आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन का आंसर तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी छोड़ देना चाहिए ना। एंड आप लोग कुछ दिन वेट करो, मैं खुद ही आप लोगों को बोल दूंगी कि क्वेश्चन में एनीथिंग। एक्चुअली ऐसे सब लोगों को एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल होता है। बाय बाय।